दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर अपने लेविश लाइफस्टाइल और गीता बाली संग अपने प्यार को लेकर जाने जाते हैं, जिनसे उन्होंने 1955 में शादी कर ली थी। शम्मी कपूर और गीता बाली की लव स्टोरी जितनी दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प है इनकी शादी का किस्सा। शम्मी कपूर ने साल 1953 में करियर की शुरुआत फिल्म जीवन ज्योति से की थी। उनकी अदाकारी का जलवा ऐसा था कि लड़कियां उन पर जान छिड़कने लगी थी। लेकिन शम्मी कपूर का दिल पहली बार गीता बाली के लिए धड़का था। शम्मी कपूर की पहली मुलाकात गीता बाली से 1955 में मिस कोका कोला फिल्म के सेट पर हुई थी। इसके बाद रानीखेत में केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर मिले थे। गीता बाली उन दिनों टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर संघर्ष के दौर में गुजर रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पर ही शम्मी कपूर को यह फिल्म मिली थी। यहीं से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। दरअसल गीता बाली का वहाँ कोई रोल नहीं था, हीरोइन थी माला सिन्हा। लेकिन शम्मी कपूर के साथ रहने के लिए उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में एक लड़के का रोल प्ले करूंगी, और यहीं से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आउटडोर शूटिंग पर रानीखेत गई रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नज़रों के बीच शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। टीम की मुंबई वापसी तक पूरा परवान चढ़ चुका था। गीता बाली और शम्मी कपूर दोनों को गाने का शौक था, जिससे दोनों काफ़ी करीब आए थे। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा था। रानीखेत से मुंबई पहुंचने पर दोनों शादी का फैसला कर चुके थे, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। शम्मी कपूर भले ही गीता बाली के साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे, लेकिन उन्हें भी यह पता था कि परिवार से रजामंदी मिलना आसान नहीं है। शम्मी कपूर एक तो गीता बाली से उम्र में छोटे थे, दूसरा उस वक्त तक उनका करियर भी खास परवान ना चढ़ा था। इसके अलावा गीता बाली बावड़े नैन में शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर और आनंद मठ में पिता पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन भी रह चुकी थी। शम्मी कपूर एक अजीब उलझन में थे। तब शम्मी कपूर के जिगरी यार जॉनी वॉकर ने उन्हें सलाह दी कि वह भागकर गीता बाली से शादी रचा ले। शम्मी कपूर को जॉनी वॉकर की बात कुछ जम गई। गीता बाली को हालांकि जॉनी वॉकर का यह सुझाव खास पसंद नहीं आया था, लेकिन शम्मी कपूर की जीत के आगे उनकी नहीं चल सकी। आखिर में वो तैयार हो गई। 23 अगस्त 1955 की आधी रात को शम्मी कपूर जॉनी वॉकर के साथ बांद्रा स्थित एक मंदिर में गीता बाली के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए पहुंच गए। शम्मी कपूर जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए पुजारी ने उनकी शादी कराने से इनकार कर दिया। शम्मी कपूर की जिद और हालात को देखते हुए पुजारी ने उन्हें सुबह आने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि मंदिर के कपाट खुलते ही शादी कराई जाएगी। सुबह 4 बजे शम्मी कपूर मंदिर के सामने हाजिर थे। सभी रस्मों रिवाज पूरे होने के बाद जब पुजारी ने उन्हें दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने को कहा, तब उन्हें ध्यान आया कि जल्दबाजी में वो सिंदूर लाना तो भूल ही गए। तब गीता बाली ने अपनी लिपस्टिक शम्मी कपूर के हाथों में थमा दी। इस तरह सिंदूर की जगह लिपस्टिक लगाकर शम्मी कपूर ने गीता बाली को अपना बना लिया। इस बारे में बताते हुए शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, 1955 में बांद्रा में सुबह 4 बजे हमारी शादी हुई थी। 7 फेरे लिए और फिर गीता ने पर्स से लिपस्टिक निकाली और मुझे दे दी। गीता ने कहा, मेरी मांग भर दीजिए, और फिर मैंने मांग भर दी। ये खूबसूरत थी। शम्मी कपूर ने यह भी बताया था कि गीता ने मेरे पापा और भाई के साथ काम किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली इस रिश्ते को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी। जब गीता से मेरी शादी हुई तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं था। राज जी को मैंने शादी होने के बाद बताया था, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वहीं फिर मैंने पापा को फ़ोन करके कहा,
पापा जी मैं बहू ले आया हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ फिर भोपाल, हम आशीर्वाद देंगे। फिलहाल शम्मी कपूर और गीता बाली भले ही आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।